बहन थी वो दक्ष प्रजापति के यहाँ ब्याही गई। दक्ष प्रजापति को ब्याही गई और आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हो गया और उन्हीं के यहाँ भगवान यज्ञ देव का प्रादुर्भाव हुआ। बोली यज्ञ नारायण भगवान की। जो प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ तो इनकी जो दक्ष प्रजापति की कन्या का नाम है सती और इन्हीं सती महारानी का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ था। तो एक बार दक्ष प्रजापति को सभी देवताओं ने दक्ष प्रजापति को राजा बना दिया। राजा बना दिया तो दक्ष प्रजापति के मन में अभिमान हो गया और दक्ष प्रजापति ने एक सभा बुलाई और उस सभा में ब्रह्मा विष्णु महेश सभी को निमंत्रण दिया। उस सभा के अंदर में ये दक्ष जो प्रजापति थे ये बाद में आए, लेकिन इनसे पहले सभी आकर विराजमान हो गए थे। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश, सभी मंत्रीगण सभा में आकर, क्योंकि जो राजा होता है ना वो राजा तो बाद में आता है, पहले प्रजा पहले आ जाती है। तो दक्ष प्रजापति जैसे ही सभा में पहुंचे तो दक्ष प्रजापति सभा में आते ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश थे तो सभी देवताओं ने खड़े होकर दक्ष प्रजापति का सम्मान किया, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों खड़े नहीं हुए। तब प्रजापति ने सोचा कि तो ब्रह्मा जी हैं, ये तो मेरे दादाजी हैं, ये तो कोई बात नहीं है। ये विष्णु है, ये भी बैठे, लेकिन ये शंकर ये तो मेरा दामाद है, इसको तो मेरा सम्मान करना चाहिए। अगर ससुर का दामाद सम्मान नहीं करेगा तो फिर दुनिया काहे को करेगी। और महाराज उसी सभा में ये दक्ष प्रजापति शंकर जी को गालियां देना शुरू कर दिया। अब शंकर भगवान को भला बुरा कहने लगा, ये शमशानवासी है, ये तो शमशान में वास करता है और हम तो सभ्य लोग हैं, ये असभ्य लोग हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अगर हमारी सभा में ऐसा आदमी आ जाता है तो ये अपमान योग्य है, इसको निकाल दीजिए। लेकिन शंकर भगवान सुनते रहे, भाई कोई बात नहीं है, ससुर साहब दो चार कह रहे तो सुन लो। लेकिन शंकर भगवान ने अपनी पत्नी से आकर नहीं कहा कि दक्ष हमारे ससुर ने मेरा ऐसा अपमान कर दिया है। एक बार इसने दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन ये यज्ञ का आयोजन ईर्ष्या भावना से कर रहा है। ईर्ष्या भावना क्या थी कि इस यज्ञ में इसने शंकर जी को नहीं बुलाया, शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया इस यज्ञ में, और सबको निमंत्रण दे दिया, लेकिन शंकर जी को नहीं बुलाया। अब तो महाराज कैलाश पर्वत पर जितने देवता देवियां कैलाश पर्वत पर होकर निकल के आ रही है, और वहां जो सती थी वो सती उन देवताओं ने कहा, अरे देवी तुम्हारे पिता ने तो इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है और तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो वहां जाना चाहिए। तो सती ने सोचा कि अब पता तो था ही नहीं, लेकिन बात बनाने के लिए अपने पीर की कौन बिगाड़ता है। तो सती ने कहा कि हाँ हम आ रहे हैं, आप चलिए। आज सती महारानी भगवान शंकर के पास में आई और भगवान शंकर से कहने लगी, अजी सुनते हो,
तुम्हारे ससुर साहब है ना, वो एक यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, क्या आप उसमें नहीं जाओगे? मतलब सती महारानी ये कह रही है कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रही है। आपके जो ससुर साहब है ना, वो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। मतलब बात बनाने के लिए माताएं पति को बोल रही है कि आपके जो ससुर है ना, वो यज्ञ कर रहे हैं, आप भी चलिए उसमें। लेकिन आज वो जो 1 साल पीछे जो अपमान किया था शंकर जी का, आज वो कह रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी ने मेरा अपमान कर दिया है, इसलिए हमको नहीं बुलाया, हमको यज्ञ में नहीं बुलाया उन्होंने, बगैर निमंत्रण नहीं जाना चाहिए। तो सती महारानी के लिए कि पता नहीं भूल गए होंगे, और माई के माँ बाप के यहाँ अगर कोई काम यज्ञ कर रहे हो, कोई रसोई पानी कर रहे हो, अगर तो नदिया तो वो तो वहाँ तो जानो चाहिए, और नो तो नदिया तो कहे हुए आप तो सानी चाला। लेकिन भगवान शंकर मना कर रहा है कि देवी हम तो नहीं जाएंगे, अगर तुझे जाना हो तो तू जा, हम तो नहीं जाएंगे। सती महारानी बार बार अपने पति से निवेदन कर रही है कि आप भी चलिए, उनकी चरण दबा रही है, पैर दबा रही है, उनको मना रही है कि आप भी चलिए। लेकिन शंकर भगवान नहीं आए, और सती महारानी बाहर निकल गई कि आप नहीं जा रहे हो तो मत जाओ, मैं तो अपने मायके में जरूर जाऊंगी, मेरे पीहर वाले यज्ञ कर रहे हैं, मैं तो जरूर जाऊंगी, मैं नहीं रुकूंगी। भगवान शंकर आंखें बंद कर लिए, आंखें बंद करके देखते हैं कि सती जा रही है कि रुक रही है, फिर देखते हैं, फिर आंखें बंद कर लेती है। सती फिर सोचती है बाहर जाके कि जाऊं कि नहीं जाऊं, लेकिन सती ने सोचा कि इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, सब दुनिया यज्ञ में आ रही है, तो मुझे भी जाना चाहिए। तो सती महारानी चल दी, अकेली चल दी। तब शंकर जी ने आंख खोलकर देखा तो सती महारानी जा रही है। तब फिर अपने नंदी से बोला, अपने गणों से बोला कि सती महारानी अकेली जा रही है, तुम भी सती के साथ में जाओ। तो आज सती महारानी सभी गणों के साथ में, सभी गणों के साथ में सती महारानी और अपने पिता के यहाँ पर यज्ञ में पहुंची। जैसे ही अपने पिता के यहाँ पर पहुंची तो जो सती की बहनें थी, अब उनको तो पता है कि सती को निमंत्रण नहीं दिया, तो जैसे ही यज्ञ में पहुंचते बोलती है सती से, अरे बहन तू आ गई। मतलब एक मन पे दिल पे लगने वाली बात कर रही है, अरे तू आ गई क्या। आगे बढ़ी तो अपनी माता से मिली, लेकिन माता का हृदय तो कोमल होता है। आज सती महारानी को देखते ही माता ने उसको अंक में भर लिया और पूछ रही है, बेटी घर पे सब ठीक ठाक है। शंकर भगवान को ले आती, पतिदेव को ले आती, तो वो कह रही है कि हमको निमंत्रण नहीं दिया, तो वो पूरी बात बताए, लेकिन माता ने उसको अंक से भर लिया कि बेटा कोई बात नहीं है, छोटी मोटी बातें तो होती रहती है। लेकिन जैसे ही सती महारानी यज्ञ की तरफ बढ़ी, तो जैसे ही अपने पिता को प्रणाम किया, अपने पिता को प्रणाम किया, तो पिता ने मुंह फेर लिया, बेटी से बोले नहीं और मुंह फेर लिए दक्ष प्रजापति ने। अब मुंह फेर लिए तो उनको सती को तो बुरा लगा, लेकिन सोचा कि कोई बात नहीं है, पिता है। लेकिन वो जैसे ही सती महारानी यज्ञशाला में गई, जहां पर सभी देवताओं का आसन लगा हुआ था, सभी की, जैसे हमारे मंदिर में सभी देवताओं का आसन लगा है, ऐसे सभी देवताओं का आसन लगा हुआ था, लेकिन शंकर भगवान का कोई आसन नहीं लगा। शंकर भगवान को तो कोई जगह दी नहीं यज्ञ में।
और सभी का आसन दे दिया। जब ये चीज सती महारानी ने देखी तो उनका मन उदास हो गया और गुस्से से लाल हो गई। अरे निमंत्रण नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन इस यज्ञ में शंकर भगवान का मेरे स्वामी का आसन नहीं लगाया। अब तो लाल पीले होकर वो अपने पिता से कहने लगी, पिताजी आपने मेरे स्वामी का आसन नहीं लगाया और मुझे आपके नाम से जानते हैं कि ये दक्ष प्रजापति की पुत्री है। इस शरीर को तो मैं नाश कर दूंगी, इसको खत्म कर दूंगी। और महाराज सती महारानी लाल हो गई और महाराज जो यज्ञ चल रहा था उस यज्ञ में सती महारानी कूद गई। सती महारानी ने अपना प्राण छोड़ दिया कि मैं तो इस शरीर को रखूंगी नहीं। कोई दक्ष प्रजापति के नाम से बोलेगा कि दक्ष प्रजापति की पुत्री आ गई है और आपने मेरे स्वामी का आसन नहीं दिया। महाराज सती ने अपना शरीर त्याग दिया और जैसे शरीर त्यागा तो उधर शंकर जी के जो गण थे वो बाबा भोलेनाथ के शंकर जी के पास में पहुंचे। शंकर भगवान ने अपनी जटा उखाड़ी और उस जटा को महाराज धरती पर पटक दिया। उससे वीरभद्र नामक एक दैत्य प्रकट हो गया और वो वीरभद्र दौड़ा आया और सभी शंकर जी के जितने भी गण थे, नंदी भृंगी कार्तिक जी महाराज, जिस प्रकार से जैसे ऐसे तूफान आ रहा हो वैसे दौड़े चले आ रहे हैं। तब भृगु जी महाराज वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे कि मौसम तो ठीक है लेकिन ये आंधी तूफान कहां से आ रही है। और जैसे आते ही महाराज यज्ञ को विध्वंस करने लग गए। जो भृगु जी महाराज थे, जो वशिष्ठ जी महाराज थे, सबको किसी के दांत उखाड़ दिए, किसी के दाढ़ी उखाड़ दी, किसी की जो भंडारे की खीर बने हुए थे उसमें कूद गए। मतलब पूरे यज्ञ को उन्होंने विध्वंस कर दिया। दक्ष प्रजापति को पकड़ लिया और दक्ष प्रजापति ने जैसे ही चिल्लाना प्रारंभ किया तो उसका धड़ अलग से कर दिया। दक्ष प्रजापति का सिर अलग पड़ा है, धड़ अलग पड़ी है, दक्ष प्रजापति को अलग कर दिया। अब तो महाराज हाहाकार मच गया कि दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस हो गया। जब देवता सभी क्षमा याचना करने लगे कि प्रभु हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, भोलेनाथ आप हमें क्षमा कर दीजिए। सभी क्षमा याचना कर रहे हैं और क्षमा याचना करने के बाद में तब दक्ष प्रजापति को बकरे का मुंह लगाया क्योंकि वो ज्यादा मैं करता था। दक्ष प्रजापति को बकरे का मुंह लगाया और बकरे का मुंह लगाकर उस यज्ञ को पूरा किया। उसी समय पार्वती जी सती तो अपना शरीर को पूरा कर दिए, लेकिन फिर देवताओं की कृपा से पार्वती जी पुनः शंकर जी के साथ में विवाह किया। तो आज शंकर जी की दोबारा बारात सजी और पार्वती जी के साथ में जब हिमालय की पुत्री या पार्वती बनी और शंकर जी अपने सभी गणों को लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश सभी गण शंकर जी की बारात में शामिल हो रहे हैं। लेकिन शंकर जी महाराज तो गले में सांप डाल लिए, कानों में बिच्छू लटका लिए,
अजगर, सांप, जितने सांप, बिच्छू, मेंढक थे सभी अपने शरीर पे धारण कर लिए और चिता की भस्म, चिता की राख अपने शरीर पर लपेट लिए और महाराज शंकर जी की बारात जा रही है हिमाचल के यहाँ पर। लेकिन जब माता पार्वती की मैया जो मैना देवी थी, मैना ने देवी ने सोचा, अरे पार्वती ये तेरा पति, अरे इसके गले में तो सांप बिच्छू है, तू इसके साथ में शादी मत कर। लेकिन पार्वती कह रही है कि मैं तो करूंगी तो विवाह इसी के साथ में करूंगी। खूब समझा रही है कि मारी पार्वती मत परण रे भोला जोगी ने, मारी पार्वती मत परण रे भोला जोगी ने, हरि बोल। मत परण रे भोला जोगी ने, मत परण रे भोला जोगी ने, मारी पार्वती भोला सोजी ने। तन पे वो बशमी लगा ले, तन पे वो बशमी लगा ले, अरे नाट्या पे बेजो डोले, आकड़ा धतूरा वो तो चावे रे मारी पार्वती लाडली, मत परिणेगी बन का जोगी ने। शंकर भगवान की जोगी ने, ये मत पर नेरी बन का जोगी ने, मरी लाडली मरी पार्वती मत पर नेरी बूढ़ा जोगी ने। ना वो भांग पीवे, हरी रोजी ना वो भांग पीवे, उठा और जुड़े नचावे, रोजी ना वो भंगिया पीवे, उठे जुड़े नचावे, अरमादलवा की लेरा रे मारी पार्वती लाडली भोला जोगी ने। विराजे
चंदा विराजे, हाथा में त्रिशूल साजे, हाथा पे चंदा विराजे, हाथा में डमरू आके, गला में रखाने कालो नागिरे, गला में रखाने कालो नागिरे, मारी पार्वती मारी लाडली परी जोरे सगाई मारी बाई करी जो, डूंगर पे अरे विराजे बोला नाथ, सगाई मारी बाई करी डूंगर पे ए बेटा रे बोला नाथ, सगाई मारी बाई करे जो। परिनेरी बूढ़ा जोगी ने, मत परिनेरी बूढ़ा जोगी पार्वती मत परिनेरी बूढ़ा जोगी ने, भोले शंकर भगवान पार्वती मत परिनेरी बूढ़ा जोगी ने, भोले शंकर भगवान की, बागंबर वाले की, हनुमान जी महाराज की। तो पार्वती जी कह रही है कि मैं तो पढ़ूंगी तो भोलेनाथ से ही पढ़ूंगी, नहीं तो मैं कहीं नहीं पढ़ूंगी। तो आज हम भोलेनाथ की बारात का धूमधाम से आनंद लेंगे। सभी लोग बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं। अभी भोलेनाथ और पार्वती की वरमाला होगी, भगवान का पूजन होगा, उसके बाद में बारात का आनंद लेंगे। उसके बाद में आगे कथा का फिर सभी लोग हमारे जो आज के यजमान हैं और जो कमेटी के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, वो भोलेनाथ का पूजन करके उनकी वरमाला का पूजन करें। सभी लोग बैठ जाएं, शांति से आराम से भोलेनाथ के दर्शन करें और बारात का आनंद लेंगे। अरे हट मत पकड़े पार्वती, अरे भोलानाथ जी परने बा आवेगा, हट मत पकड़े पार्वती। मत पकड़े पार्वती,
रमावेला हट मत पकड़े पार्वती करेला यूं मत जान भोजन करेला अरे वो तो आंकड़ा कसूरा जावेला हट मत पकड़ पार्वती मत पकड़े पार्वती अरे भोला शंकर भोला नाथ जी परण बा आवेला मत पकड़े पार्वती 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 भाई तुम जोर थारो बोले जिसी को भी पार्वती जी का कन्यादान करना हो वो कन्यादान कर सकता है। भजन का आनंद लेते रहो और कन्यादान भी करते रहो। पार्वती जी का जो भी कन्यादान पूजन करना चाहे वो एक एक आते जाए। अपने भाइयों को पार्वती जी का पूजन करना हो कन्यादान करना हो वो एक एक आते जाए और करते रहे। एक भजन होगा और जो आज के यजमान 11 किलो गेहूं और 51 रुपये पार्वती जी के कन्यादान में जगदीश सिंह गोटिया जी की तरफ से। कुल शंकर भगवान की जय। बोले शंकर भगवान की। एक भजन होगा और उसके भजन में बाद में कथा शुरू होगी। तो जो भी को पूजन करना हो एक भजन में कर लें, उसके बाद में कथा। पार्वती पार्वती साईं जम जोर थारा बोलो मेरी।
नाचने कूदने पे रोक नहीं है, उधर पूजन चल रहा है। आप तो धूम मचाओ, नाचो कूदो, भगवान की बारात चल रही है, पूजन हो रहा है। मारी पार्वती पार्वती काई जम जोरे सारे बोलो लहरी। अरे काई जम जो सारे बोलो लहरी, काई जम जो शंकर लहरी। पार्वती पार्वती काई जम जोरे बोलो सोजी। अरे रूप नहीं देखो कन रंग नहीं देखो, सांवला कलर को बोला लहरी। रूप नहीं देखो कन रंग नहीं देखो, सांवला कलर को बोला लहरी। हमारी पार्वती पार्वती काई जम जोरे बोलो सोची। अरे भरी नहीं देखा तने बार नहीं देखा, कहाँ रखाने मारी पार्वती। अरे नहीं देखा तन महल को नहीं देखा, कटी रखाने मारी पार्वती। अरे कटी रखाने मारी पार्वता, कहाँ रे बेटी मारी पार्वता।
जय हो। बोले भक्ति वत्सल भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राम जय जय श्री राम। तो इस प्रकार से बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ। इसके बाद में आकुति, देवहूति और प्रसूति, इन तीन कन्याओं का वंश का वर्णन हुआ। स्वयंभु मनु की तीन कन्याओं का वंश का वर्णन हुआ और इन तीन कन्याओं के बाद में इनके दो पुत्र और हुए। उनका नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब बैठ जाएं और कथा का आनंद लें। बाद में करेंगे सभी लोग। अब कथा पर विशेष ध्यान दें। जितना हमने शंकर भगवान का बारात का आनंद लिया, अब आगे हमको और भी कथा करनी है। आप बैठे रहें, शांति से बैठ जाएं। अब जल्दी जल्दी पूजन करें। जिसको पूजन करना हो यथाशीघ्र पूजन करें। एक छोटा सा भजन और उसके बाद में फिर कथा। मेरे शंकर की आई है बारात, चलो रे सब सजी धज के। जल्दी जल्दी करते रहे। छोटा सा भजन है, उसके बाद में कथा है, मात्र 2 मिनट। ओ मेरे शंकर की आई है बारात, चलो रे सब सजे धज के। मेरे शंकर की आई है बारात, चलो रे सब सजे धज के। सज धज के चलो, सज धज के, सज धज के चलो, सज धज के। अरे सज धज के चलो, सज धज के, सज धज के चलो, सज धज के। मेरे शंकर की आई है बारात, भोले की आई है बारात, चलो सब सज धज के। मेरे शंकर की आई है बारात, चलो रे सब सज धज के। सवारी भोले आप विराजो, नंदी सवारी भोले आप विराजो, नंदी सवारी भोले आप विराजो, नंदी सवारी भोले आप विराजो। हृदय मुंडन की है माल, कल मुंडन की है माल, चलो रे सब सज धज के। शंकर की आई है बारात, चलो जय हो। सज धज के। शंकर भगवान की जय हो। और हमारा भोला की आई है
बचाण गला में कालो सांबरा मेरे शिव जी की यही है पहचान गले में कालो नाग राखे मेरे शिव जी की यही है पहचान गले में कालो नाग राखे अरे नाग राकर कालो सांप राखे नाग राखे रे कालो सांप राखे हमारा भोला की यही से बचान गला में कालो सांप राखे यही पहचान गले में कालो जय हो प्रभुलाल जी मीना की तरफ से 11 किलो गेहूं पार्वती जी के कन्यादान में जय हो। भूतों की टोली जम कर नाचे भूतों की टोली जम कर नाचे भूतों की टोली वहाँ जम कर नाचे भूतों की टोली जम कर नाचे डम 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 रुकी बाजे ताने डम 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 रुकी बाजे ताने चलो रे सब सजी सजी के जय हो मेरे भोले की चढ़ी है बारात शिव जी की आई है बारात चलो रे सब सजी सजी के आई है बारात चलो रे सब सजी सजी के सतुरा बोले भर भर पिए सतुरा बोले भर भर पिए हाथ लिए कृष्ण भाग हाथ लिए कृष्ण भाग चलो रे सब सज सज के मेरे शिव जी की आई है बारात चलो रे सब सज सज के चलो रे सब सज सज के चलो रे सब सज सज के शंकर भगवान की जय हो। बोले भागवत भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की राजा रामचंद्र भगवान की शंकर भगवान की माता पार्वती मैया की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। तो महाराज आगे की कथा में इनके 3 बेटियों के बाद में 2 पुत्र हुए। अब इनको विदा कर दो भैया यहाँ से। अब आगे की कथा सुने, आगे की कथा का आनंद लें
क्योंकि आपने बारात का पूरा आनंद ले लिया। और कल से तो फिर रसगुल्ले की कथा है। कल बांके बिहारी का जन्म होगा, लड्डू गोपाल जी का। तो कल तो मानो कल से रसगुल्ला की कथा है, रसगुल्ला बरसेंगे कल से। तो सभी लोग कथा पे ध्यान दें और मन को एकाग्र करते हुए बोले बाल कृष्ण भगवान की। अब कोई भी बात नहीं करेंगे, नहीं तुम खड़े होकर पूछेंगे फिर कथा कहाँ चल रही थी। ध्यान देना सभी लोग। तो इनके बाद में दो पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रिय उत्तानपादो शतरूपापते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षाया जगत स्थितो। प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र हुए। प्रिय मानी होता है अच्छा, और व्रत मानी होती है प्रतिज्ञा। हम व्रत करते हैं। व्रत किसको कहते हैं? एक टाइम भूखा रहना को व्रत नहीं कहते हैं। एक टाइम भूखा रह लिया उन व्रत के व्रत के झूठ बोलबो बंद कर। व्रत उन के दूसरे की बुराई न बंद कर। व्रत उन के सारा दिन सच बोला झूठ न बोला करते ही उन्हें व्रत। क्योंकि ये माताएं ज्यादा व्रत रहती हैं। आज सोमवार का, आज मंगलवार का, और सारा दिन तारी मारी करे। और कोई पूछ ले तो आज रोटी न खाओगे, आज मारा व्रत है। तो प्रिय व्रत प्रियमानी होता है अच्छा, व्रत मानी होती है प्रतिज्ञा। मन का मायना संकल्प लेना चाहिए भाई मैं आंसू कोई की तारी मारी न करूं, लेकिन तारी मारी न करे तो रोटी बचाई को है। तो प्रिय व्रत तो ये प्रिय व्रत और उत्तानपाद की जो पत्नी है वो इनका बहुत सम्मान करती है। उत्तानपाद के दो पत्नी हुई। एक का नाम तो हुआ सुरुचि और एक का नाम हुआ सुनीति। सुनीति और सुरुचि। सुनीति तो उन्हें कहे जो नीति पर चाल वाली हो, और सुरुचि उन्हें कहे जो मन की करवाली हो, मन मांगे वाई करे। तो यहाँ क्या दो पत्नियां हुई। सुनीति के गर्भ में, सुनीति के गर्भ से एक सुंदर पुत्र जन्म हुआ। उसका नाम है ध्रुव, ध्रुव जी महाराज। और जो सुनीति जी एक पुत्र कौन सो, तो यह सुनीति बहुत भक्तिभाव वाली थी। तो एक दिन यहाँ संता को बहुत सम्मान करे, आवाज आवाड़ो अतिथि ने बहुत सम्मान सत्कार करे जी। तो ये कहे कि यहाँ संत पधार्या, साधु पधार्या। तो साधु बोलिया भाई मैं तारी सेवा से बड़ा प्रसन्न हो। अब तू या बता तू काहे चावली वरदान मांग। तो सुनीति केवल आगी भाई मैं तो यही वरदान मांग रही छू, मारो मन भगवान का चरणा में लग जाओ। कि नहीं नहीं और मांग, भगवान का चरणा में तो लागी रही और मांग, मां की इच्छा से तन देवा की। तो आज बार बार अनुरोध करवा में आज या सुनीति मांग रही है कि जो हमारी सोत है दूसरी पत्नी राजा की, हमारी सोतेली है, उस सोतेली का भी एक पुत्र हो जाओ। कोई मांग लेगा आज का जमाना में, सोतेली का मांग लेगा पुत्र के देन मांग। लेकिन आज यह सुनीति अपने सोतेली के एक पुत्र मांग रही है, और समय आने पर इसके यहाँ भी एक पुत्र हुआ। उस पुत्र का नाम हुआ उत्तम।
दोनों के एक पुत्र हो गयो, लेकिन राजा आज एक पुत्र ओबासो अपनी जो पहली पत्नी थी, यह पहली पत्नी ने मात्र घर से निकाल कर, राजमहल से निकाल कर एक पर्णकुटी में बास दे दियो कि तू तो यहीं रहे, अब तुम दूसरी पत्नी का साथ मरियोगे। मतलब जो नीति में चालबाड़ी थी उन्हें तो घर से निकाल दिया, और जो मन की मंजी करवाड़ी थी उन्हें घर में रख लिया। तो एक दिन उस सुनीति को जो पुत्र छो उन्हें भी उनके पिता की याद आई, भाई मारो पिता, मैं भी मारा पिता के यहाँ गोदी में जाऊं, मारो भी पिता, मन भी माँ का पिताजी मन गोद में खेला हुआ। तो आज उसकी माता से बगैर बताए आज वो पुत्र अपने पिता के पास में आ गया राजमहल में, और महल में आकर और पिता की गोदी में चढ़ गया। अब पिता की गोदी में चढ़ते ही दूसरी पत्नी ने देख लिया, सुरुचि ने देख लिया, तो वो उस पुत्र को लड़ने लगी कि नीचे उतर, अगर तुझे इस गोद में बैठना है तो सबसे पहले हमारा पेट से जन्म ला, जदा जा यहाँ की गोदी में बैठ जाए। और महाराज वो गोदी से नीचे उतार दियो ना, नीचे सो गोदी में उतारता ही छोटो सो बालक रोवा लाग्यो बुरी तरह, और ये बालक रोता रोता अपनी माँ के पास में आया और माँ से कहने लगा, माँ मैंने कौन सा गुनाह कर दिया, मैंने कौन सा अपराध कर दिया, तो आज मेरी वो सौतेली माई है उसने मुझे गोद से उतार दिया और ये कहने लगी कि अगर तुझे गोद में चढ़ना है, तुझे गोद में खेलना है तो मेरी कोख से जन्म ले। मतलब उन्हें भगवान को भी अपमान कर दिया, मतलब भगवान को अपमान क्या करो कि उकी कोक न भगवान से बड़ो मान ली। अरे कोक मसू आप जन्म चरण का अपना मुक्त हो जावे, बार बार आप पेट में नावा भगवान का चरणा में लग जावा। तो आज उस बालक से कहवा लागी कि तू भगवान को जार भजन कर, और भगवान जब प्रसन्न हो जाएगा जहाँ तू भगवान से मांगे कि मुमारी सौतेली माई से प्रकट हो जाओ। आज वो बालक रोता रोता अपनी माँ के पास में आया और माँ उस बेटे को समझा रही है कि बेटा कोई बात नहीं है, नहीं माँ उसने मुझे गोद से उतारा है, मैं उससे बदला जरूर लूंगा, उसे बदला लेके मानूंगा। तो महाराज आज वो सुनीति जी जो सुनीति जी वो मुंडा पर हाथ लगा ली, बेटा दूसरा के बारे में शान मत सोच, अरे भगवान अपने आप ही बदला लेगा, तू बदला मत ले, बदले की भावना मत रख मन का मायना। आज माँ अपने बच्चे को समझा रही है, और आज आप कहीं बात हो जाए तो यानी कि बेटा नहीं है, बेटा उसे बदलो ले मान या शिक्षा देता हुआ बेटा ने, जबकि बेटा ने शिक्षा देवो चाहिए भाई ये कोई सो बदलो मत ले। तो आज वो बेटा जो ध्रुव जी महाराज है वो झटपटाता रहा है, रो रहा है, और सुनुति कह रही है बेटा तेरी सौतेली माँ ने तुझे भगवान का भजन करने के लिए बोला है, भगवान की तपस्या करने के लिए बोला है, और तू भगवान की तपस्या करने के लिए जा, मैं तुझे नहीं रोकती। आज छोटा सा बालक और अपनी सौतेली माँ के कहने पर आज महाराज वो छोटा सा बालक भगवान की तपस्या करने के लिए जंगल में जा रहा है। जंगल में जाने लगा तो उधर नारद जी महाराज ने सोचा कि ये बालक भगवान की तपस्या करने के लिए जा रहा है, लेकिन बताते हैं कि गुरु बिन भवनीति तरई न कोई, ध्रुव जी महाराज ने कोई गुरु नहीं बनाया, लेकिन बगैर गुरु के ज्ञान प्राप्त होता नहीं है, बगैर गुरु के तो भगवान दर्शन कैसे दें। तो नारद जी महाराज आज आए
और उस छोटे से बालक को रास्ते में मिल गए और बोले, बेटा हे बालक तू कहां जा रहा है? तो छोटा सा बालक बोला, बाबा मैं तो भगवान की तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ, भगवान का भजन करने के लिए जा रहा हूँ। तो नारद जी कहने लगे, बेटा तू भगवान का तपस्या करने के लिए तो जा रहा है, लेकिन उस जंगल में तो शेर, चीता, बड़े बड़े हिंसक जीव रहते हैं, वो तेरे को खा जाएंगे। और जंगल में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, तो कितनी बार भोजन करता है? तो ध्रुव जी महाराज कहते हैं, बाबा मैं तो दिन में 2-3 बार भोजन करता हूँ, लेकिन वहां जंगल में तू क्या खाएगा? जंगल में तुझे वहां कौन भोजन कराएगा? तो ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं कि मुझे इसकी परवाह नहीं है, मैं जंगल के अंदर फल खा लूंगा, पत्ते खा लूंगा, लेकिन मैं भगवान का भजन करूंगा। नारद जी महाराज ने सोचा कि बच्चे ने तो आज ठान लिए, बच्चा अब नहीं मानेगा, और बच्चे को गुरु मंत्र दे दिया, कान कमाए ने गुरु मंत्र दे दिया, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को दे दिया कि जा बेटा तू इस मंत्र का जाप करना, जंगल में जाकर इस मंत्र का जाप करना। आज छोटा सा बच्चा ध्रुव जी महाराज अपनी सौतेली माता के कहने पर और जंगल में चला गया, नारद जी महाराज को गुरु बना लिया, और जंगल में एकांत में जाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करने लग गया। 3 दिन हो गए जाप करते करते, 3 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया। त्रिरारांते त्रिरारांते प्राते कपित्थ बदरासना आत्मवृत्त्युनुसारेण मासम नित्येर्चने हरम। अखंड भजन कर रहा है। 3 दिन बाद में उसने फल खाए, और फल खा करके महाराज फिर बैठ गया। 3 दिन के बाद में ध्रुव जी महाराज ने जब वापस बैठे तो महाराज 5 महीना हो गया। 5 महीने के तक उसने कुछ नहीं खाया, मात्र वायु का पान किया। छोटा सा बालक है, और लेकिन मन में ठान लिया भगवान को पाने का, भगवान का दर्शन करने की मन में ठान ली। अब तो महाराज ने ध्रुव जी महाराज 5 महीने बाद में एक पैर पे खड़े हो गए, और एक पैर पे खड़े होकर भगवान का भजन कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का लगातार जाप कर रहे हैं। और महाराज जब नारायण की श्वास बंद होने लगी, देवताओं को श्वास लेने में तकलीफ होने लगी, तब नारायण ने सोचा कि ये बालक अगर ऐसे ही जप करता रहेगा तो हमारी श्वास रुक जाएगी। सभी देवता भागे भागे नारायण के पास में आए, प्रभु हमें बचाओ, आप बचाओ, उस बालक को आप दर्शन दो। वो छोटा सा बालक है और वो भगवान के दर्शन करना चाहता है। आज नारायण अपने गरुड़ को तैयार किया और अपने गरुड़ पर बैठ करके उस छोटे से बालक को दर्शन देने के लिए नहीं, उस छोटे से बालक के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। छोटा सा बालक को दर्शन करवा के लिए भगवान आ रहे और आकर ध्रुव जी के सामने खड़ा हो गया। ध्रुव जी महाराज भी खड़े हुए एक पैर से, और जैसे ही उसने
श्रीमन नारायण को देखा तो महाराज भगवान भी उसको देख रहे हैं और छोटा सा बालक भी भगवान को देख रहे हैं। भगवान भी देख रहे हैं लेकिन बोल कुछ नहीं रहा, आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। क्योंकि छोटा सा बालक था, कुछ जानता ही नहीं था, वो बोले तो क्या बोले। अब तो महाराज भगवान ने सोच लिया कि ये छोटा सा बालक ये कुछ जानता नहीं है, तो आज छोटे से बालक के अपने शंख को भगवान ने अपना शंख उस छोटे से बालक के गाल पर लगाया और जैसे ही गाल पर लगाया तो वो छोटा सा बालक बोल पड़ा और भगवान के चरणों में स्तुति करने लग गया। कयोन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयखिल शक्तिधर सदाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवण त्वगादे प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। आज वो छोटा सा बालक कहता है, हे भगवान आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया है। अरे जो मैं कुछ जानता नहीं था, आज मैं आपकी कृपा से, आज मैं आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से और मैं आपके स्तुति कर रहा हूँ, आपका गुणानुवाद कर रहा हूँ। क्यों? जब तक भगवान के बारे में जानेंगे नहीं, जब तक भगवान की कृपा हम पर होगी नहीं, तब तक हमारा मन भगवान के चरणों में नहीं लगेगा। सो जानी तो ही तेऊ जनाई और जानत तुम्हीं है जाई। अगर तुम्हारी कृपा होगी तो हम भी आपके ही हो जाएंगे, क्योंकि हम तो छोटे से बालक हैं। क्योंकि परमात्मा को जानने की क्षमता हर किसी में नहीं होती है। ये मानव की जो बुद्धि है ये परमात्मा के भजन में कम लगती है, भगवान की कथा में कम लगती है, फालतू बातों में ज्यादा लग जाए, लेकिन परमात्मा में कम लगती है। आज छोटे से बालक ध्रुव को भगवान ने दर्शन दिया और ध्रुव से बोले कि बेटा क्या चाहिए बताओ, मांगो, तुझे क्या चाहिए। छोटा सा बालक बोल रहा है कि प्रभु मुझे तो आपके चरणों की सेवा मिल जाए, मुझे तो आपकी कथा सुनने को मिल जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन नारायण बोले कि तू तो अपनी माता के कहने पर अपने पिता की गोद में चढ़ने के लिए, तपस्या करने के लिए आया। जा तू राजगद्दी भोग, ये हमारा आशीर्वाद है। और मां वो छोटा सा बालक राजगद्दी का आशीर्वाद दे दिया। आज ध्रुव जी महाराज लौट करके आ रहे हैं, जंगल से आ रहे हैं, और जैसे ही राजा उत्तानपाद को मालूम चला, इनके पिता को मालूम चला,
कि मेरा पुत्र तो आज भगवान के दर्शन करके आ रहा है। तो राजा उत्तानपाद ने अनेक घोड़े सजवाए, अनेक रथ सजवाए और अपने पुत्र को अगवानी करने के लिए आज वो पिता सभी माताओं के साथ में, सभी पत्नियों के साथ में, सभी प्रजा के साथ में उस ध्रुव जी के रास्ते में अगवानी कर रहा है। लेकिन जैसे ही ध्रुव जी महाराज अपने पिता से, अपने माता से मिले तो सबसे पहले इस ध्रुव जी महाराज ने उसकी सौतेली माता को प्रणाम किया, जिसने गोदी में से नीचे उतार दिया था। आज यही छोटा सा बालक उस माता को प्रणाम कर रहा है कि हे माते, अगर तू कटु शब्द नहीं बोलती, तू ऐसे शब्द नहीं बोलती, तो मैं भगवान की तपस्या करने के लिए जंगल में नहीं जाता। माता को प्रणाम किया, उसके
भगवान के भक्त के लक्षण क्या है? भगवान के भक्त के लक्षण है परमात्मा का दर्शन कर लेना, परमात्मा का भजन कर लेना। क्योंकि जीव जानता सब है लेकिन मानता नहीं है। जानता तो सब है, हम चोरी कर रहे हैं, हमको पता है कि चोरी करने का पाप होता है, लेकिन वो चोरी करना छोड़ता नहीं है। हम सब जानते हैं कि शराब पीना अपराध है, शराब पीना रोगों को निमंत्रण देना है, लेकिन वो मानता नहीं है, पीता है। और संत का स्वभाव क्या होता है? जैसे एक संत नदी के किनारे भजन कर रहे थे, भजन करते करते उनका एक जो बिच्छू दिखा, उनको बिच्छू तैर कर जा रहा था। तो संत ने सोचा कि मैं इसको बचाऊंगा नहीं तो ये बिच्छू तो बह जाएगा, मर जाएगा। तो उस संत ने क्या किया, उस बिच्छू को निकाला, और जैसे निकालता है तो बिच्छू डंक मार लेता है, फिर छोड़ते तो फिर बचाता, फिर डंक मारता है, बार बार उस संत को डंक मार रहा है। तो पीछे शिष्य बैठा था, उसने कहा गुरुदेव आप इसको बचा रहे हैं और ये आपको डंक मार रहा है। तब गुरुदेव ने कहा कि ये बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, और संत का स्वभाव है बहते हुए को बचाना। जब ये इसके स्वभाव को नहीं बदल सकता तो मैं अपने स्वभाव को कैसे बदलूं? तो ये संत का स्वभाव है। और संत कैसा होना चाहिए? कि संत हृदय नव नीत समाना, वो कहा करई पर कवई न जाना, निज परिताप द्रवई नवरीता, अरे पर दुख द्रवई संत सुपनीता। संत का स्वभाव होता है मक्खन की तरह। जैसे संत मक्खन कितना कोमल होता है, हाथ लगाते दब जाता है, उसी प्रकार से संत का स्वभाव होना चाहिए। आज ध्रुव जी महाराज के समझ में आ गए, और ध्रुव जी महाराज के उपदेश देने पर उनको परिवर्तन आ गया, और महाराज ध्रुव जी महाराज सब कुछ छोड़ करके और भगवत धाम के लिए जाने लगे। तभी उसी समय एक विमान आ गया, और जैसे ही विमान में चढ़ने के लिए बैठे उसी समय ये मृत्यु देवी आ गई। और मृत्यु देवी ने कहा कि आप मुझे अपनाओ, क्योंकि संसार सागर में जिसने जन्म लिया है उसको मरना पड़ेगा, और आप मुझको अगर अपनाए जा रहे हो, पहले आप मुझको अपनाइए। तो ध्रुव जी महाराज ने कहा कि देवी अपने सिर को नीचा करो। और महाराज मृत्यु देवी ने अपना सिर नीचे किया, और ध्रुव जी महाराज ने अपना पैर मृत्यु देवी के सिर पर रखा, और पैर रखकर ध्रुव जी महाराज ध्रुव लोक में चले गए। बोले ध्रुव जी महाराज की, शंकर भगवान की। तो संत के सानिध्य में रहकर महाराज ध्रुव जी महाराज ध्रुव लोक को प्राप्त हो गए। तो हम हमारे जीवन में भी एक संत की शरणागति होनी चाहिए। एक संत हमारा मार्गदर्शन करने वाला हमारे जीवन में होना चाहिए। संत तुलसीदास जी कहते हैं
कि संतों के संग से अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं। जिस प्रकार से पारस मणि को, एक पारस मणि होती है, उस पारस मणि को लोहे से छुओ तो वो लोहा भी पारस मणि बन जाता है। अगर हम कितने भी दुष्ट हो, कितने भी दुराचारी हो, अगर हमारे जीवन में कोई गुरु है, उस गुरु की शरण में जाने से हमारा मन स्वतः ही भगवान के चरणों में लग जाता है। इसलिए कहते हैं कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। हरि का भजन गाए से तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे। कागा से तो है हंस बनावे, हंस बनावे। जाए खिले के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी। नाम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल।
कबीरा सुनो रे भाई साधु, कहत कबीरा सुनो भाई साधु, कहत कबीरा सुनो भाई साधु, कबीरा सुनो भाई साधु, हो जाए बेड़ा पार रे अच्छी बनेगी, हो जाए बेड़ा पार रे तेरी अच्छी बनेगी, संग के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संग के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। बोले संत भगवान की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन इन्हीं ध्रुव जी के महाराज के वंश में इनका एक पुत्र हुआ उत्कल। उत्कल महाराज के वंश में अंग हुए और अंग महाराज के पुत्र हुए वेन। जो ये वेन है ये बड़ा उदंड है, बड़ा अभिमानी है, संतों का अपराध करता है, देवताओं के प्रति इसका कोई भाव नहीं है, गौ ब्राह्मणों के प्रति जिसके मन में विद्वेष है। आज ये पृथु बेन महाराज ने संतों को समझाया, लेकिन ये बेन माना नहीं और संतों के श्राप से इसकी मृत्यु हो गई। जब मंत्रों की शक्ति से इसका मंथन किया गया तो यहाँ पर पृथु महाराज प्रकट हुए। बोले पृथु महाराज की। पृथु महाराज की पत्नी है अर्ची, वो साक्षात लक्ष्मी देवी है। इनके राज्य में अकाल पड़ा तो ये पृथ्वी महारानी जब 1 किलो अन्न बोते हैं तो महाराज उससे कुछ निकलता नहीं है। तब पृथु महाराज ने प्रार्थना की, तब पृथु ने गऊ का रूप धारण कर लिया और गऊ का रूप धारण किया तो गाय के रूप में पृथ्वी को देखा तो पृथु महाराज रुक गए। तब सारी प्रजा में आज दुखी हैं क्योंकि लोग कर्म नहीं कर रहे हैं। और बताया कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेम कर्मणेव विद्यते। जीव का पृथ्वी महाराज ने अनेक यज्ञ किए और उस यज्ञ के प्रभाव से 100 यज्ञ कर लिए। जब 99 यज्ञ चल रहा था तो इंद्र ने सोचा कि ये तो 100 यज्ञ करते ही इसको इंद्रासन मिल जाएगा, तो इंद्र इनका घोड़ा चुरा कर भाग गया। भगवान यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए और इन पृथु महाराज को वरदान दे दिया। पृथु महाराज की रुचि और बढ़ गई और इन्हीं पृथु महाराज सत्संग में इनकी रुचि बढ़ गई। तब इंद्र ने क्षमा याचना की और इंद्र ने अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ में ही कर दिया। उसका नाम हुआ अंतर्ध्यान। उस अंतर्ध्यान प्रभु के एक पुत्र का एक पुत्र हुआ, उसका नाम पड़ गया हविर्ध्यान। इस प्रकार से पृथु महाराज के पुत्र का नाम अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान के बेटा हुआ हविर्ध्यान, हविर्ध्यान के पुत्र हुए प्राचीन ब्रही। और जो प्राचीन ब्रही थे ये महाराज यज्ञ पर यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन ये जो प्राचीन ब्रही है वो यज्ञ में पशुओं की बलि दे रहे हैं।
99 यज्ञ कर लिए, लेकिन उस 99 यज्ञ में इन्होंने कितने जीव जंतुओं को मार डाला। तब एक बार नारद जी महाराज आए और नारद जी महाराज ने, प्राचीन ब्रही ने इनका नारद जी का सम्मान किया और इनसे बोले कि प्राचीन ब्रही तुमने यज्ञ तो किया है, लेकिन यज्ञ में तुमने पशुओं की बलि दी है। कभी भी हमको किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। अरे वेदों में ये नहीं लिखा है कि किसी जीव की हत्या करके और भगवान प्रसन्न होते हो, लेकिन ये तो लोगों की भावना बन गई है। माता जी के सामने जाएंगे और माता जी से प्रार्थना करेंगे, हे माता जी अगर मेरे यहाँ पुत्र हो जाए तो मैं आपके यहाँ बकरा चढ़ाऊंगा। आप सोचो, क्या माता जी उस जीव की हत्या करके, उस जीव की हत्या करके क्या माता जी प्रसन्न हो जाएगी? कभी नहीं होगी, क्योंकि बताया कि ईश्वर जीव अंग अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। राजा प्राचीन ब्रही को एक पुरंजन उपाख्यान के माध्यम से समझाया गया। राजा परीक्षित कहते हैं, राजन ये जो हमारा शरीर है इसमें 9 द्वार है, 2 कान, 2 आंख, 2 नासा छिद्र, 1 मुख, 1 उपाछिद्र। इस प्रकार हमारे ये शरीर है, ये 9 द्वार है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। इस प्रकार से समझा रहे हैं राजन, तुम जीव हिंसा मत करो, क्योंकि ये शरीर भगवान का भजन करने के लिए मिला है और इस शरीर को भगवान बार बार सचेत करते रहते हैं। हम थोड़े बड़े हुए तो हमारे बाल सफेद हो जाते हैं, थोड़े और बड़े हुए तो महाराज हमको दिखना बंद हो जाता है। भगवान संकेत करते रहते हैं कि तू अब तो भगवान का भजन कर, अब तो बाल सफेद हो गए। आंख से दिखना बंद हो जाता है तो फिर उसको फिर संकेत मिल जाता है कि अब तो आंख से दिखना भी बंद हो गया है, अब तो भगवान का भजन कर। वो थोड़ा और वृद्धावस्था को प्राप्त होता है तो घुटने चलना बंद कर देते हैं, तो उसको और संकेत मिलता है कि अब तो तेरा चलना भी बंद हो गया, अब तो तू भगवान का भजन कर। लेकिन जीव मानता नहीं है, खाट पर पड़ा भी दूसरे की चुगली करता रहता है, लेकिन भगवान का भजन नहीं करता है। तो इस पुरंजन के माध्यम से भगवान समझाया कि तू भगवान का भजन कर। आगे सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित प्रियव्रत और तानपाद का वंश, यानी कि प्रियमानी होता है अच्छा, वर्तमानी होती है प्रतिज्ञा। ऐसा सुंदर प्रतिज्ञा है और जीवन में ऐसी सुंदर प्रतिज्ञा करनी चाहिए, उपहास करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। व्रत करके हमको संकल्प लेना चाहिए, एकादशी का व्रत करना चाहिए, 11 का। कौन कौन करता है 11 का व्रत? बताओ, 11 का व्रत कौन कौन करता है? हाँ, 11 का व्रत तो जरूर करना चाहिए। सबसे बड़ा कोई भी व्रत मत करो आप, जीवन में कोई भी व्रत मत करो, लेकिन 11 का व्रत जरूर करो। 11 का व्रत की बहुत बड़ी महिमा बताई गई और हमारे वृंदावन में तो आज भी 11 के दिन आश्रमों में रोटी नहीं बनती है, अन्न बनता है नहीं, चाहे कैसा भी कोई आ जाए उसको वो खीर खानी पड़ेगी, सौंकिया की खीर और आलू। ये वृंदावन की महिमा है, वहाँ 11 का व्रत सभी को करना होता है। इसी प्रकार से प्रियव्रत के बेटा हुए आग्निंद्र,
आग्नेन्द्र के बेटा हुए नाभि और नाभि के बेटा हुए ऋषभदेव। ऋषभदेव भगवान 8वें अवतार हैं। इन ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए और 7 द्वीपों में जो 7 द्वीप हैं उसमें महात्मा ऋषभदेव सबसे बड़े महात्मा हैं। इनके 100 पुत्रों में इनके जो सबसे बड़े पुत्र का नाम है उसका नाम हुआ भरत। और इन्हीं भरत के नाम से हमारे देश का नाम पड़ गया भारत। बोले भारत भूमि की कृष्ण कन्हैया लाल की। ऋषभदेव ने कहा आज अपने पुत्रों को 100 पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं कि हमें महापुरुषों का संत करना चाहिए। और जो इनके सबसे छोटे पुत्र हुए वो भरत जी महाराज, उनको राजगद्दी पर बिठा दिया और महाराज स्वयं भजन करने के लिए दामोदर कुंड पर चले गए, समाधि लगाकर बैठ गए। ये दामोदर कुंड नेपाल में है, जहां से गंडकी नदी, जहां से ये सालेग्राम भगवान निकलते हैं। ये सालेग्राम भगवान है ना, ये नेपाल में निकलते हैं गंडकी नदी से। वही सालेग्राम भगवान माने जाते हैं। उसी दामोदर कुंड में भगवान प्रकट होते हैं। तो महाराज आज ये भरत जी महाराज दामोदर नदी के कुंड पर, गंडकी नदी पर बैठे हुए हैं और भजन कर रहे हैं। लेकिन भजन करते करते क्या देखते हैं कि गंडकी नदी में एक हिरणी जो गर्भवती है, तो महाराज वो गर्भवती नदी के अंदर ही संतान को जन्म दे रही है। जब भरत जी महाराज की दृष्टि पड़ी तो भरत जी महाराज तुरंत उठे कि इसका बच्चा तो मर जाएगा, मुझे इसको बचाना चाहिए। तो भरत जी महाराज तुरंत उठे अपने भजन से और उस हिरणी के बच्चे को पकड़ लिया। लेकिन बच्चे को तो पकड़ लिया, माँ बह गई। माँ तो बह गई लेकिन बच्चा बच गया। अब यही भरत जी महाराज उस बच्चे को निकाल लिए और उस बच्चे को निकाल करके उस बच्चे को पोंछे, उस बच्चे को पत्ता दूध की व्यवस्था की और महाराज उस बच्चे को इन्होंने पाला। लेकिन बच्चे को पाला, लेकिन जो भरत जी महाराज तपस्या करने के लिए गए थे, अब भरत जी महाराज का मन तपस्या में नहीं लग रहा है। अब तो उस भरत जी का मन उस बच्चे में उलझ गया। अब तो भरत जी महाराज उस बच्चे को खिलाते हैं। वो बच्चे जब वो दौड़ता है तो उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। अब तो भरत जी महाराज जो भजन पूजन कर रहे थे वो भजन पूजन भी छूट गया। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। जो 2-4 माला भगवान की कर रहे थे वो भी छूट गई। अब तो उसी बच्चे में उनकी आसक्ति बढ़ गई। एक दिन महाराज वो हिरण का बच्चा था, उधर से जंगल से हिरणों का झुंड आया, बहुत सारे हिरण आए और वो छोटा सा बच्चा उन्हीं हिरण के साथ में चला गया। अब जो भरत जी महाराज थे उनका मन अब भजन पूजन में नहीं लगता है। अब तो वो बार बार मन उनका उस बच्चे में उलझ गया कि वो बच्चा कहाँ गया, बच्चा कहाँ गया। और एक दिन महाराज जी आया कि भरत जी महाराज का जब अंत समय आया तो भरत जी महाराज को हिरण का बच्चा बनना पड़ा। बताते हैं कि हमारे मरते समय जोन सा विचार हमारे मन में रह जाता है ना, वही हमको बनना पड़ता है। तो भरत जी का जो मन था वो हिरण के बच्चे में फंस गया। हिरण के बच्चे में फंस गया तो अगले जन्म में उनको हिरण बनना पड़ा।
हिरण तो बन गए, लेकिन जो पूर्व जन्म की कहानी थी वो उनको याद आई जन्म लेने के बाद भी, हिरण के बच्चे में भी। अब वो हिरण का बच्चा न तो खाता है पीता है कि मैंने ये कौन सा कर्म कर लिया जिसको मुझे आज हिरण का बच्चा बनना पड़ा। मैंने प्रभु का भजन छोड़ दिया तो आज ये मेरी गति हुई है। तो महाराज एक दिन जंगल में आग लग गई और वो हिरण का बच्चा भी जो हिरण के रूप में आए थे वो भी जल गया। आगे इनका जन्म हुआ एक अंगिरस पंडित जी के, एक ब्राह्मण के घर में भरत जी का तीसरा जन्म हुआ। अब जन्म लेते ही इनके ऊपर तो बड़ी भगवान की कृपा है, क्योंकि इनको अभी वो पूर्व जन्म याद है। अब तो उनके पिता उस भरत जी महाराज को गायत्री मंत्र याद करवा रहे, लेकिन वो भरत तो गायत्री मंत्र भी नहीं सीख रहा है। भरत जी ने सोचा कि आज मुझे पिताजी गायत्री मंत्र सिखा रहे हैं, कल 2-4 मंत्र और सिखा देंगे और फिर 2-4 दिन बाद ये कहेंगे जा जजमान को सत्यनारायण कथा करे, तो ये तो फिर मुझे इसी में उलझा देंगे। तो भरत जी महाराज मतलब कुछ बोलते नहीं है, तो महाराज जो भरत जी का नाम रख दिया जड़ भरत। अब भरत जी के 3 भाई थे, ये चौथे नंबर के थे। सभी भाइयों की तो पिताजी ने शादी कर दी और जो भरत जी महाराज थे ये न तो शादी किए और ये तो अपना भगवान का भजन करते रहते हैं। भगवान का भजन किया, लेकिन भाइयों ने सोचा कि ये तो बड़ा बड़ा खा रहा है, पिताजी तो पूरे हो रहे लेकिन कोई काम करता नहीं है, घर में खाता है पीता है और भगवान का ध्यान करता है। भाइयों ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन भाभियों ने कहा अरे सुनते हो ये कुछ काम करता नहीं है, पड़ा पड़ा खाता रहता है, इसको तो ना खेत के रुखवाड़े करवा कर वहाँ खेत में कुटिया बना दो, इन्हें खेत में छोड़ दो। भरत जी ने आज यहाँ का भाई भरत जी महाराज ने खेत पे यहाँ की कुटिया बना दी और खेत पे कुटिया बना और यहाँ ने फसल की रखवाली रुखाली करवा खान वहीं छोड़ दिया। तो आज भरत जी महाराज रुखाली नहीं कर रहे हैं, भरत जी महाराज तो बुला रहे हैं, पक्षियों को बुला रहे, आओ मेरी चिड़ियाओं खाओ। कह रहे कि राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चुगो मारी चिड़िया भर भर के। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत और चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत और चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत और चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत और चिड़िया भर भर पेट। और चिड़िया भर भर पेट। भरत जी महाराज चिड़ियाओं को बुला रहे हैं और रखवाली करने के बजाय चिड़ियाओं को खिला रहे हैं। जब उनके भाइयों ने देखा तो रखवाली करने के बहाने चिड़ियाओं को खुरा रहे तो महाराज खेत से भी उनको निकाल दिया।
कि जाओ तुम अब जंगल में जाओ। आज भरत जी महाराज जंगल में चल दिए, भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए भरत जी महाराज चल दिए। एक दिन क्या होता है कि जो सिंधु देश के राजा थे, राजा रहुगुण, ये राजा रहुगुण पालकी लेकर आ रहे थे, और पालकी लेकर आ रहे थे तो ये राजा रहुगुण थे, इनकी जो इनकी पालकी उठाने वाला जो एक कहार था, वो कहार बीमार हो गया। तो राजा ने कहा कि बीमार तो ये हो गया, लेकिन तुम किसी आदमी को पकड़ लाओ और पकड़ करके उसको लगा दो। अब और कोई तो मिला नहीं, ये भरत जी महाराज मोटे ताजे मिल गए। उन कहारों ने पकड़ के और महाराज राजा रहुगुण की पालकी में भरत जी को लगा दिया। अब भरत जी महाराज भी लग गए पालकी में, लेकिन ये भरत जी महाराज क्या करते हैं, क्योंकि जब पालकी लेकर चल रहे हैं तो रास्ता में कोई चींटी आ जाती है, तो ये राजा पालकी में बैठा है, लेकिन चींटी आ जाती है तो भरत जी महाराज छलांग लगाते हैं। अब जैसे ही भरत जी महाराज छलांग लगाएंगे तो पालकी तो फिर ऊपर उठेगी, तो राजा के सिर लगेगी पालकी। तो 2 बार हो गया। राजा ने कहा इसको समझाओ भाई, मेरे सिर में लग रही है, लेकिन फिर आगे चींटी आ जाए तो भरत जी महाराज फिर कूद जाए। अब तो राजा का दिमाग खराब हो गया और उन्होंने कहा प्रको पालकी, ऐसे नहीं मानेगा। जब राजा रहुगुण पालकी से नीचे आया और भरत जी से कहने लगे, अरे इतने मोटे ताजे हो फिर भी तुमको चलना नहीं आता, अरे मेरे सिर में कितनी बार लग गई है। भरत जी महाराज ने सोचा कि ये तो राजा है, अगर आज मैं बोलूंगा नहीं तो ये मुझे दंड देगा, तो आज मुझे बोलना चाहिए। तो महाराज आज ये राजा रहुगुण को उपदेश कर, राजन ये शरीर तो नाशवान है, ये मोटा ताजा तो होना, ये तो इस शरीर के लक्षण हैं, और क्या हम जीवों की हत्या कर दें? इस जीव में भी प्रभु का अंश है, तुम्हारे अंदर भी प्रभु का अंश है, तुम तो पालकी पर बैठे हो। तो जैसे ही राजा रहुगुण ने भरत जी की ऐसी भाषा सुनी तो राजा रहुगुण चकित हो गया कि ऐसा विद्वान आदमी। और जैसे ही पास में गया तो भरत जी महाराज की जनेऊ दिखाई दी, और जैसे ही जनेऊ दिखाई दी तो राजा रहुगुण उनके पैरों में लेट गया भरत जी महाराज के में, और भरत जी महाराज से क्षमा याचना करने लगा कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने एक ब्राह्मण का अपमान किया है, मैंने एक भक्त का अपमान किया है, मुझे माफ करो। तो राजा रहुगुण आज पैरों में गिरकर क्षमा याचना कर रहा है। तो इन्हीं भरत जी महाराज के नाम से हमारे देश का नाम पड़ गया भारत देश। बोले भारत भूमि की, सद्गुरुदेव भगवान की। आगे सुखदेव जी महाराज ने नरकों का वर्णन किया और बताया कि आदमी जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही भोगना पड़ेगा। इस धरती पर 28 प्रकार के नरक हैं। तामिस, अंध तामिस, रोरव, महारोरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, अशिपुत्र, इस प्रकार से 28 प्रकार के नरक हैं। बताया कि राजा एक कुंभीपाक नरक क्या है। तो सुखदेव बोले कि ये कुंभीपाक नरक ये है कि
जिस व्यक्ति की हम बुराई करते हैं, जिस व्यक्ति की हम चुगली करते हैं, वहां पर यमराज के यहाँ पर एक बहुत बड़ी कढ़ाई है और उस कढ़ाई में गर्म तेल हो रहा है, गर्म तेल उबल रहा है और उस व्यक्ति को उस गर्म तेल के अंदर डाल दिया जाता है। खम्मा है, खम्मा बिल्कुल गर्म है और उस खम्मे को इस आदमी को चेटाया जाता है। इसलिए कभी किसी की बुराई मत करो, कभी किसी की चुगली मत करो, हमेशा सत्य पर चलो। और इन नरकों से बचने का एक ही उपाय है, भगवान की कथा सुनो। भगवान की कथा से ये नरकों का उद्धार हो जाता है। किसी जीव की हिंसा मत करो। और मैंने आपको पहले बताया था माताओं को कि इन नरकों से बचने का एक और उपाय है, रोजाना गौग्रास निकालो, एक रोटी गाय के लिए निकालो, रोटी बनाकर उसके 5 टुकड़े करके अग्नि में भोग लगाओ, चींटियों को चीटा चुगा दो, पक्षियों को रोज चुगा डालो और आए हुए अतिथियों को, हमारे आए हुए द्वार पर भिखारियों को, उनको हमारे घर में जैसा भी रूखा सूखा हो उसको दो, तो आपको नरक में नहीं जाना पड़ेगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो कौन कौन करेंगे माताएं? हाथ खड़े करो। कौन कौन निकालेंगे आज? वाह, करो करो और करो, हाथ खड़े तो करो, हम देखे तो सही। अब आपने बाबा के दरबार में भागवती के सामने हाथ खड़ा किया है, आपको निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको दुगना पाप लगेगा। इसलिए रोज गौग्रास निकालो, चींटी चुगा दो, तो आपको नरक में नहीं जाना पड़ेगा। और देखिए भगवान की कितनी बड़ी कृपा हम लोगों को हुई है कि आज हमारे घर में कोई काम नहीं है, न तो माने लावणी करनी, न कोई बांसुरी चरा बजानी, कहीं न करो। घर बैठा हुई भागवती कथा सुनवा ना आवे तो सबसे बड़ा अपराध है। तो ये 7 दिन की भागवत कथा थी, इसमें से 3 दिन तो निकल गए और बचे कितने? 4 दिन। अब 4 दिन में आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पहुंचो, अपने रिश्तेदारों को बुलाओ, अपने संबंधियों को बुलाओ, अपने घर में जो रह गए उनको सबको बुलाओ और भागवत की कथा सुनाओ। नहीं तो ये गंगा जी 4 दिन और बहेगी और 4 दिन के बाद में राधे राधे हो जाएगी। बोलो प्रेम से राधे राधे। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देंगे और नित्य प्रति जो भगवान राम दरबार जो हमारे अन्न में वास कर रहे हैं, वो आज पुष्प में वास करेंगे, फूलों में। आज फूलों में वास करेंगे और कल पत्ताओं में वास करेंगे, पत्तियों में। जैसे आम की पत्ती, पीपल की पत्ती, बड़ की पत्ती, नीम की पत्ती, बील पत्र, ऐसे प्रकार से वो पत्तियों में वास करेंगे। तो आप लोगों का सबका सौभाग्य है, भगवान का दर्शन करो, कथा सुनो और ज्यादा से ज्यादा परिक्रमा लगाओ। कितने लोगों ने परिक्रमा लगा ली? 108। खड़े करो, हाथ खड़े करो। कितने लोगों ने 108 परिक्रमा लगाई? बहुत बढ़िया। और जिन्होंने नहीं लगाया हो वही भगवान की 108 परिक्रमा करे। बोले भागवत भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, हस्ती माता की। एक भजन, उसके बाद में आरती। बोली राधे राधे राधे।